गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कि हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एक्लन फॉर्म कि कोई भी मैट्रिक्स की जो एक्लन फॉर्म होती है उसके अंदर हमारे पास में कितनी नॉन जीरो रोज होती है। तो फिर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को क्या कहते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम आर ऑफ ए से या फिर हम रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स कि अगर ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो हो। तो फिर जो उसकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज से कम होगी। इट मीन्स वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कम होगी। और अगर हमारा जो ये सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, मतलब कि हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो इट मीन्स जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ मैट्रिक्स ए को एक्लन फॉर्म कब कह सकते हैं? अगर वो हमारी ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन क्या है? ऑल जीरो रोज ऑकर्स बिलो ऑल द नॉन जीरो रोज। जो हमारी जीरो रो होती है, मतलब कि जिस रो के अंदर सारे मैट्रिक्स जीरो होते हैं, वो हमारी रो बिल्कुल लास्ट के अंदर होनी चाहिए, ना कि बीच के अंदर। कि इट मीन्स यहाँ पे पास कोई एलिमेंट है और यहाँ अगर हमारी जीरो रो आ गई और यहाँ पास में एलिमेंट है कुछ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमारे होना चाहिए ऊपर सारे एलिमेंट, और जो हमारी नॉन जीरो रो होगी हमारे कहाँ होनी चाहिए? लास्ट में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। कि ये हमारे क्या कहते हैं? हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर जैसे कि हमारे पास में जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे जीरो है, तो हमारे यहाँ क्या कह रहा है? जो हमारे ऊपर वाले रो में कम जीरो होनी चाहिए नीचे वाली से। इट मीन्स हमारी मैट्रिक्स किस टाइप में होनी चाहिए? यहाँ अगर हमारा एक जीरो है तो नीचे वाला या तो एक होना चाहिए या फिर हमारे चाहिए दो होनी चाहिए। इट मीन्स जो हमारे इसके ऊपर वाले में क्या होंगे? जीरोज कम होंगे, और जबकि इसमें क्या हमारे नीचे वाले में कम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिसमें हमारे ऊपर कम होंगे हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ R1 एंड R2 आर नॉन जीरो रो ऑफ ए देन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन। कि हमारे पास में जो एक्लन फॉर्म होती है उसके अंदर हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारी रो वन और रो टू है वो हमारी क्या है? नॉन जीरो रो है। तो जो उनके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होनी चाहिए? हमेशा वन होनी चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। कौन कौन से रो ऑपरेशन होते हैं? कि हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। हम जो रो है उसके अंदर हम क्या कर देंगे? कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो रो है उसके साथ हम क्या कर देंगे? दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके हम वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। हम ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है एक्लन फॉर्म का? ये हमारा एक्लन फॉर्म का एग्जाम्पल है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि जो हमारी जीरो रो होती है हमारी क्या होनी चाहिए? लास्ट में होनी चाहिए। सेकंड हमारा क्या था? कि जब ऊपर जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जीरो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हमारे कुछ स्टेयरकेस पैटर्न बन रहा है। और थर्ड हमारा क्या था? कि जो हमारा रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमारा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। हमारे तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अभी हम कोई भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे? हम जस्ट क्या करेंगे? रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इससे हम क्या करेंगे? इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट रो का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, इट मीन्स जस्ट इसका डायगोनल एलिमेंट होगा, इसका यूज़ करके हम इसके नीचे के एलिमेंट जीरो बना देंगे। ऐसे जब हम करते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? मैट्रिक्स आर कन्वर्टेड इनटू बिलो फॉर्म यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। कि जब हम मैट्रिक्स को जो हमें नीचे फॉर्म देखे हम एक कन्वर्ट कर देते हैं तब हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट हमारे क्या है? IR0 है। ये हमारे किस टाइप की फॉर्म होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 0। तो इस वाली मैट्रिक्स पार्ट में क्या करते हैं? यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो हम क्या लिख देंगे? IR, और ये हमारा क्या है? 0 आ गया। नेक्स्ट हमारी ये है, इसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कि हमारे पास में जो इस साइड की मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बाकी एलिमेंट्स क्या है हमारे यहाँ पे? जीरो है। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारे जीरो हो गए। नेक्स्ट हमारे क्या है? IR/0 है। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएगा? कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमारे पास में क्या है? ये ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नीचे हमारे क्या है? जीरो है। और हमारी ये क्या हो जाएगी? हमारी फुली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम IR से डिनोट कर देंगे। मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन हम दोनों यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? कि हम फर्स्ट एलिमेंट की मदद से इन दोनों को जीरो कर देंगे। उसके बाद हम इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन से हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम ये दोनों जीरो कर देंगे, उसके बाद हम इसकी हेल्प से हम इसको जीरो कर देंगे। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? कि हम रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन का
यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बच जाएंगे इनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके 1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या आती हैं, जहाँ पे हमारा आई और जे क्या होते हैं, बराबर होती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय में, अभी हमारा 1 हमने ये वाला कंसीडर किया, तो हम इस रो को और इस रो को हम देखेंगे नहीं। तो -3 × 1 हमारा क्या हो जाएगा, -3, माइनस में -3 × 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0। जो हमारा सेकंड पार्ट है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू में -1। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, तो 2 × 1 = 2 -3 × 0 = 0, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय में, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन दो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, -6, इन दो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। -3 × 1 हमारा क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास में क्या है, -1 × 2 -2 आ जाएगा, -2 × 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और 0 × समथिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे इसकी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा डिटरमिनेंट है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारी ए क्या हो जाएगी, ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स किससे बराबर होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो हमारे इस मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर क्या है, 3 है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स हमारा नाम क्या है, ए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय में, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन दो मल्टीप्लाई तो उसमें क्या आ जाएगा, -30, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और हमें कहते हैं माइनस दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, और 7 × 5 = 35, माइनस के अंदर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय में। अब इन दोनों कंसिडर करेंगे नहीं, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या जाएगा -18 माइनस, और इन दो मल्टीप्लाई तो उसमें क्या जाएगा 28 -28। नेक्स्ट में क्या प्लस, इसको हम ऐड कर देंगे -4, और इन दोनों कंसिडर नहीं करेंगे, इन दो मल्टीप्लाई उसमें क्या जाएगा 3 × 5 = 15 -15 -5 × 4 = 20। तो यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा, 2 माइनस माइनस हमारे पास जाएंगे 65 आ जाएगा, 2 × -65 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है -18 है, बल्कि +28 -10 से क्या जाएगा 10 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय में माइनस माइनस तो हमारे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा -130 -10 प्लस में क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। कि हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कम होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से। तो अभी हम उसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एक्लेन फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रो का यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2R2, और साथ माइनस हम क्या कर देंगे 3R1 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम सिर्फ R2 चेंज किया तो बाकी दो रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 4 -5 -6। अभी हम क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, माइनस में 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 × 2 = 10 माइनस 3 × 1 = 3, 10 माइनस से हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट -7 × 2 -14, माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12, इट मीन्स 12, बल्कि -14 + 12 हमारे पास में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, फर्स्ट का यूज़ करके इस वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R3 पे हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R3 - 2R1, और जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इट मीन्स हमारे थर्ड रो पे हो रहा है, तो बाकी दो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 7 -2।
अब हम क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 में 0 आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ा 2 माइनस 2 माइनस 2, हमारे पास में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, +8, मतलब -6 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 प्लस में क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, बाकी दो रो हमारी सेम रहेगी, 2 1 -4 0 7 -2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0। अब हमें एक्टिंग फॉर्म में क्या करना होता है कि हमें इन दोनों क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको 1 करेंगे, तो हमारा ऑपरेशन क्या आ जाएगा, R1 को हम क्या कर देंगे, R1 डिवाइड बाय में हम इसको 2 कर देंगे, तो हमारी मैट्रिक्स बाकी दो इक्वेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 0 0। इसको 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हमें इसको 1 करना है, तो हम क्या कर देंगे, R2 में क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R2 डिवाइड बाय में 7, तो यहाँ से हमारी बाकी दो इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 0 0। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2/7 आ जाएगा। तो अभी हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द एक्लेन फॉर्म की। एक्लेन फॉर्म हमारी नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमें इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इसका यूज़ करके इन दोनों को क्या कर पाएंगे, 0 बना देंगे। तो पहले हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 को हम क्या कर देंगे, R2 को -2 R1 से हम ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे R2 पे अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स बाकी रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब इसमें 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 - 4 हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 4 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे कि हम क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 पे हम लगाएंगे कि R3 - 3 R1, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पे 0 आ जाएगा, तो हम R3 पे लगाए तो बाकी रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 2 3 0 -1 -2, 3 - 3 हमारे पास में 0 हो जाएगा, 5 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 7 - हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करके हम इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, हमारा ऑपरेशन R3 पे लगेगा, क्यों कर देंगे, R3 - R2 करेंगे, तो इट मीन्स बाकी रोज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 2 3 0 -1 -2, 0 - 0 हमारा 0 आ जाएगा, -1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इसका यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो हमारा क्या ऑपरेशन लग जाएगा, C2 पे हम क्या लगा देंगे, C2 - 2 C1 लग जाएगा, तो इससे हमारा आंसर क्या जाएगा, C2 पे लगाए तो बाकी हमारे दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 1 0 0 3 -2, तो बस क्या आ जाएगा, 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 -0 -1 एंड 0 -0 0 आ जाएगा। इसके हिसाब से हम इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, C3 पे लगेगा, तो हमारा C3 में से माइनस कर देंगे, 3 C1 माइनस कर देंगे, तो बाकी जो हमारी दो कॉलम वो हमारे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो 1 0 0 0 -1 0, ओके। तो 3 - 3 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 -0 हमारे पास आ जाएगा, -2 एंड 0 -0 हमारे पास में 0 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर हम इसको 0 करेंगे, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या लग जाएगा, C3 पे लगेगा, तो हमारा क्या जाएगा, C3 - 2 C2 हो जाएगा, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो बाकी जो दो कॉलम हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 0 -1 0 एंड देन 0 - 0 0 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 - 0 हमारा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें डायग्नोस का बनाते हैं 1 बनाना होता है, तो अभी इसको 1 में कन्वर्ट करें तो हम क्या लगा देंगे, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 को यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा,
1 0 0, बाकी दो हमारे सेम रह जाएंगे। इसको हम कन्वर्स में रहेगा 0 1 0 आ जाएगा। अभी हमारी किस टाइप की फॉर्म बन गई है, यहाँ हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी क्या हमारे पास में 0 है। तो इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is a normal form when A is the matrix this। कि हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा जो P इंटू A इंटू Q है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और जो हमारी A मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास में ये है। अगर हम A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 1 0 0 0 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस पे हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 लग जाएगा। तो बाकी रोज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1 1 2 0 -1 -1। तो 1 -1 हमारा 0 हो जाएगा, 2 -1 हमारा 1 हो जाएगा, एंड 3 -2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें बाकी दो रो हमारी सेम रहेगी और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। R2 पे जैसे हम लगाएंगे, 0 -1 हमारा क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 -0 1 आ जाएगा, 0 -0 हमारा 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में A, अभी हमने कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो हमारी सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये दोनों 0 हो गए, हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर हम इसको 0 करेंगे। तो हम क्या ऑपरेशन करते हैं, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 + R2। तो बाकी दो हमारी क्या रहेगी, सेम रह जाएगी, 0 1 1। इसमें हमारी क्या रहेगी, बाकी दो हमारी सेम रह जाएगी, -1 1 0 A मल्टीप्लाई बाय, और हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन मैंने अप्लाई नहीं किया, तो ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 0 + 0 0 हो जाएगा, -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। ओके, इन दोनों का हम सम करेंगे, -1 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। अभी हमारे रो ऑपरेशन लग चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इट मीन्स अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इन दोनों को 0 करेंगे। सबसे पहले हम इसको 0 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 - C1। तो हमारे जो बाकी दो कॉलम है 1 और 3, वो हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 2 1 0 = 2 में रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करें तो हमारे क्या रहेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 0 1 1 0 0 1 A। उसमें C2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 0 0 1। अभी हम क्या करना है, C2 - C1 करना है, 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करके इसको 0 करेंगे। तो हम C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, C3 - 2 C1 आ जाएगा। तो बाकी जो हमारे कॉलम है फर्स्ट और सेकंड, वो हमारे रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 2 1 0 इक्वल टू, हम यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो हमारा सेम आ जाएगा, -1 -1 0 1 1 0 0 1 A हमारा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे C3 पे करें तो बाकी हमारे दो कॉलम रहेंगे, सेम रहेंगे, -1 1 0। अभी हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 2 - 2 हमारा 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 एंड 0 - 0 0 आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, हमारा 0 - 2 हमारे पास आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0 - 0 एंड देन 1 - 0 हमारा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 2 की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, C3 पे लगेगा, C3 - C2। तो जो हमारे बाकी दो कॉलम हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 0 1 0। रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो हमारे क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम सेम लिख लेंगे, 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय में A इंटू यहाँ पे C3 पे करना है तो बाकी दो हमारे क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 1 0 0 -1 1 0। अब यहाँ करना है, C3 - C2 करना है, तो कहेंगे 0 - 0 0 जगह, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे, -2 + 1 आपसे आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
0 -1 आ जाएगा एंड हमारा 1 - 0 1 आ जाएगा। अभी हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी आईआईटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारी कौन सी फॉर्म में आ चुकी है? IR 0 0 0 फॉर्म में आ चुकी है और हमारी किसके बराबर था? PAQ के बराबर था। तो फिर यहाँ से हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1 और हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1 आ जाएगी और हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी 2 नॉन जीरो रो है तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।